सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कार की जो प्राइसिंग है, और कल जब आपने इस कार को लॉन्च किया तो उस दौरान कई लोगों ने इसके प्राइसिंग को लेकर काफ़ी कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया और इंटरनेट पे भी इस गाड़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ढेर सारे उनके क्वेश्चंस हैं। तो उसी से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। तो इस गाड़ी में क्या खूबियाँ हैं और इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? पहली बात तो नाम से अगर आप देखो CLE, इसका मतलब है कि C क्लास का जो एजिलिटी है और E क्लास का लग्जरी, ऑन टॉप ऑफ इट हमने AMG का परफॉर्मेंस दिया है। बेसिकली इट्स अ वेरी आइडियल सिटी कार जो आप रोज़ ऑफिस लेके जा सकते हो, आपके बिजनेस का या वीकेंड ड्राइव कर सकते हो, या आप ट्रैक में भी लेके जा सकते हो। तो ये जो वर्सिटैलिटी है विद दिस कार दैट वी हैव लॉन्च, आई थिंक वेरी फ्यू कार्स कैन ऑफर एंड दैट्स वाई। एंड आपने जैसे प्राइस की बात कही, एट 1.35 करोड़, इफ़ यू सी इट्स ए वेरी आइडियल स्वीट स्पॉट जो हमने 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इसको प्राइस किया है। सो आई थिंक श्योरली काफ़ी सारे कस्टमर चाहते हैं कि मैं खुद ड्राइव करूँ, दे लव ड्राइविंग, दे लव परफॉर्मेंस कार्स, बट उन्हें एक प्रैक्टिकल गाड़ी की भी ज़रूरत है। सो CLE ब्रिजेस 53 AMG ब्रिजेस बोथ द वर्ल्ड्स। इस समय सर E20 एथनॉल को लेकर काफ़ी चर्चा है। दो मत है, एक तरफ गवर्नमेंट काफ़ी इस एथनॉल को सपोर्ट कर रही है ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो और एथनॉल का अधिक कंजप्शन हो, दूसरी कंट्री में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका है जो यूज़र है, उनका कहना ये है कि जो गाड़ियाँ हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं, उनके इंजन, उनके कंपोनेंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो बोलूँगा, देखो पहली बात तो गवर्नमेंट अभी पहली बार नहीं बोल रही है E20 आएगा। अगर आप गडकरी जी को सुन लो, बहुत सालों से बोल रहे हैं कि एथेनॉल इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लेंडिंग होगा और E20 आएगा। तो मैं पहले मर्सिडीज़ बेंज की बात करूँ तो जैसे ही हम यूरो 6 में ट्रांजिशन किए, एंड मर्सिडीज़ बेंज इंडिया वाज द फर्स्ट OEM जो भारत यूरो 6 गाड़ियाँ हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 2018-2019 में। तब से लेके हमने हर गाड़ियों को E20 कंप्लाइंट किया, सो दैट जब भी ये लेजिस्लेशन या जब भी ये फ्यूल अवेलेबल होगा, हमारी गाड़ियाँ सेफ़ है एंड दे कैन बी यूज्ड। 2024 से हम हर गाड़ी को सर्टिफाई भी कर रहे हैं इस E20 कंप्लाइंस। सो उसके पहले की गाड़ी की अगर बात करें, 2018 से और 17 से 19 से पहले की गाड़ियों की बात करें तो देयर अगेन हर गाड़ी मटेरियल कंपैटिबिलिटी है विद E20। सो वी आर वेरी क्लियर दैट हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगा विद दिस एंटायर ट्रांजिशन। अगर मैं मास मार्केट की बात करूं तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसे फैक्टर नहीं किया होगा उनके इंजीनियरिंग में, उनके डिज़ाइन में, उनके प्लानिंग में। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ फिजिक्स, कैलोरीफिक वैल्यू जो हम बोलते हैं फ्यूल के अंदर अगर कम होगा तो देयर मे बी एन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, बट दैट समथिंग फॉर ओल्डर कार्स। बट मैं सिर्फ हमारी गाड़ियों की कमेंट कर सकता हूँ, वी आर फुली कंप्लाइंट, हमारी ग्राहकों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, जो मास मार्केट वाले जो ग्राहक हैं, हमारे ढेर सारे व्यूवर्स हैं, तो उनका कहना ये है कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें, लाइक कि अगर एथनॉल सस्ता हो पेट्रोल से या डीजल से तो मेरे लिए बेनिफिट है, या फिर हमें माइलेज ज़्यादा मिले। ये हमारी तरफ से दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्लस इम्पैक्ट अलग हो रहा है गाड़ियों में। सो देखो, इंडस्ट्री तो ये मांग ही रहा है गवर्नमेंट से कि आप कीमत कम रखो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की और नॉर्मल फ्यूल की कीमत शुड बी हायर। बट अगर आप देखो जो हमारे चारों ओर हो रहा है जियोपॉलिटिकली, वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कंपल्शंस गवर्नमेंट की। मे बी इसकी रियल बेनिफिट तब होगा जब तेल की कीमत और बढ़ेगी इंटरनेशनल प्राइसेस में, और भारत इंडिया का तेल की कीमत नहीं बढ़ाएगा बिकॉज हमारे पास 20% एथेनॉल फ्यूल है। बट आज के तारीख में येस, आइडियली अगर प्राइस की डिफरेंस होती तो ग्रेट होता, अच्छा होता, बट आई थिंक विद द करंट सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू लिव विद इट।